टीपू सुल्तान, जिन्हें शीर मैसूर भी कहा जाता है, हिंदुस्तान की तारीख के अजीम मुजाहिदीन में शुमार होते हैं। उनका असल नाम सुल्तान फतह अली साहब टीपू था, और वो 20 नवंबर 1751 को दीदा हिली, मौजूदा कर्नाटक, भारत में पैदा हुए। वो सल्तनते मैसूर के हुक्मरान सुल्तान हैदर अली के बेटे थे। टीपू सुल्तान ने अपनी फौजी सलाहियतों, बहादुरी और दूर अंदेशी की वजह से बर्रे-सगीर में अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त मुज़ाहमत की। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी और कारनामे। 1. इब्तिदाई ज़िंदगी और तरबियत। टीपू सुल्तान ने बेहतरीन इस्लामी और फौजी तालीम हासिल की। इन्हें अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़ुबानों में महारत हासिल थी, और वो जदीद साइंसी उलूम में भी दिलचस्पी रखते थे। इन्होंने बचपन ही से अपने वालिद के साथ मैदाने जंग में हिस्सा लेना शुरू किया और जंगी महारत हासिल की। 2. हुक्मरानी और इस्लाहात। जब 1782 में हैदर अली का इंतकाल हुआ, तो टीपू सुल्तान सल्तनते मैसूर के हुक्मरान बने। इन्होंने अपनी रियासत में कई इस्लाहात मुतारफ कराएं। फौजी इस्लाहात। इन्होंने अपनी फौज को जदीद हथियारों से लैस किया और यूरोपी तर्ज पर तरबियत दी। मुआशी तरक्की। तिजारत को फ़रोग़ दिया, ज़राअत को बेहतर बनाया और सिक्का साजी का निज़ाम मजबूत किया। टेक्नोलॉजी का फ़रोग़। टीपू सुल्तान ने राकेट साजी में अहम पेशरफ्त की, जो उस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी। मजहबी रवादारी। इन्होंने हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ इंसाफ किया और मंदिरों की हिफाजत की। 3. अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगें। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 जंगें लड़ें, जिन्हें मैसूर की जंगें कहा जाता है। पहली और दूसरी एंग्लो मैसूर जंग 1767 से 1784। ये जंगें हैदर अली की क़यादत में लड़ी गईं, जिनमें टीपू सुल्तान ने भी अहम किरदार अदा किया। 1784 में अंग्रेज़ों के साथ सलह मनगलूर हुई, जिसमें मैसूर को आर्जी फतह मिली। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग 1790 से 1792। ये जंग अंग्रेज़ों, मरहटों और निज़ामे हैदराबाद के इत्तेहाद के खिलाफ थी। जंग में शिकस्त के बाद सुरंगापटम का मुआहदा हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान को अपनी आधी सल्तनत अंग्रेज़ों के हवाले करनी पड़ी। चौथी एंग्लो मैसूर जंग 1799 और शहादत। 1799 में अंग्रेज़ों ने लॉर्ड वल्ज़ली की क़यादत में टीपू सुल्तान पर चढ़ाई की। टीपू सुल्तान ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन 4 मई 1799 को सुरंगापटम के किले में शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद मैसूर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। टीपू सुल्तान की मीरास। टीपू सुल्तान को उनकी बहादुरी, हब-अलूतनी और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ की वजह से हमेशा याद रखा जाता है। वो न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के हीरो समझे जाते हैं। इन्होंने एक मशहूर जुमला कहा था, शीर की एक दिन की ज़िंदगी, गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान के बनाए हुए राकेट आज भी लंदन के म्यूज़ियम में मौजूद हैं, जो उनकी साइंसी तरक्की को साबित करते हैं। नतीजा। टीपू सुल्तान एक अजीम मुजाहिद, महबे वतन और बेहतरीन हुक्मरान थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जान दी। उनकी जिद्दोजहद आज भी लोगों के लिए मशले राह है। टीपू सुल्तान ने जंगें बुनियादी तौर पर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ें। उनका मकसद हिंदुस्तान की आज़ादी और मैसूर सल्तनत को गैर मुल्की तसल्लुत से बचाना था। वो एक बहादुर हुक्मरान और जंगजू थे, जिन्होंने अपने वालिद हैदर अली के बाद मैसूर की सल्तनत की क़यादत संभाली। इन्होंने 4 बड़ी मैसूर जंगें लड़ें, जिनमें से पहली 2 में उनके वालिद ने क़यादत की और आखिरी 2 में वो खुद अंग्रेज़ों के खिलाफ सफ़ारा हुए। अहम जंगें। पहली मैसूर जंग 1767 से 1769 हैदर अली की क़यादत में लड़ी गई और अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई। दूसरी मैसूर जंग 1780 से 1784, इसमें भी अंग्रेज़ों को पसपाई का सामना करना पड़ा। तीसरी मैसूर जंग 1790 से 1792 अंग्रेज़ों, मरहटों और निज़ाम हैदराबाद के इत्तेहाद के खिलाफ लड़ी, जिसमें टीपू सुल्तान को कुछ इलाके खोने पड़े। चौथी मैसूर जंग 1799,
اس جنگ میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور انگریزوں نے میسور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے ملک کو جدید بنانے، دفاع کو مضبوط کرنے اور انگریزوں کی غلامی سے بچانے کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ ان کی جنگیں آزادی، خود مختاری اور اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے تھیں۔